गाय का मिजाज आज बहुत खराब था। वह सड़क के बीच में अड़कर बैठी थी और हिलने का नाम नहीं ले रही थी। ग्वाले ने उससे हाथ जोड़कर विनती की कि हे गौ माता, दया करके चलो। बच्चे दूध की राह देख रहे होंगे कि दूध पीकर ताकतवर बने और जल्दी जल्दी बड़े हों। हलवाई मिठाई बनाने के इंतज़ार में बैठा होगा। किसान भी बैठे होंगे कि छाछ मिले तो ठंडक महसूस करें। इसलिए हे गौ माता, अब उठो और चलो। फिर ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में एक पुलिस वाला वहां आ पहुंचा। उसकी वर्दी में लगे बटन और बक्कल चमक रहे थे। अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उसने कहा, तुम्हें ठीक से आता नहीं है, मैं इसे उठाता हूँ। अब पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। तभी एक दुकानदार वहां आया। उसके हाथ में आलू और मटर के थैले थे। वह भी बोला, मैं इसे उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है। अब दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। इसके बाद एक पहलवान वहां से जा रहा था। धूप में उसका कसरती शरीर, पुष्ट शरीर चमक रहा था। उसने कहा, मुझ में 10 घोड़ों के बराबर शक्ति है, मैं बड़े मज़े से इस गाय को उठा सकता हूँ। अब पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। इसी बीच एक इंजीनियर वहां आ पहुंचा। उसके पास काफ़ी लंबी चौड़ी डिग्री थी। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, लगता है यहाँ पर जड़ता का सिद्धांत काम कर रहा है। अब इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। फिर एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाता हुआ वहां आया। वह बोला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं। अब आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। तभी एक मोची वहां आया। उसके हाथ में चमड़ा और जूते गांठने का सुआ था। उसने कहा, एक गाय और 7-7 आदमी, काम इतना कठिन तो नहीं लगता। अब मोची, आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। तभी वहाँ एक चित्रकार आ पहुँचा। उसके कपड़ों पर नारंगी, गुलाबी, नीले रंग के छींटे पड़े हुए थे। वह बोला, मटमैले रंग पर सफ़ेद कुछ जच नहीं रहा है। गाय जोर से रम भाई। अब चित्रकार, मोची, आइसक्रीम वाला, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। इसी समय एक मूंगफली वाला वहां से निकला। मूंगफलियों के भुनने की सौंधी गंध आ रही थी। उसने कहा, मैं भी खींचता हूँ, हम सब मिलकर 9 हो जाएंगे। और मूंगफली वाले, चित्रकार, मोची, आइसक्रीम वाले, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम नहीं। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने यह देखा तो मुस्कुराया और बोला, जरा इन बड़ों और इनकी हालत तो देखो, ये क्या कोई इतनी बड़ी समस्या है? अरे मैंने तो दूसरी कक्षा में ही पढ़ लिया था कि इंसान चावल और गेहूं खाते हैं और ग्वाले की गाय घास खाती है। उसे हरी हरी स्वादिष्ट घास का गुच्छा गाय के मुंह के सामने रख दिया। गाय झट से घास खाने लगी। बच्चा उसे घास खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया। वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। मूंगफली वाले ने उसे शाबाशी दी, दुकानदार ने तालियां बजाई और पुलिस वाले ने खुश होकर अपना डंडा हवा में लहराया। पहलवान ने खीसें निपोरी और इंजीनियर ने अपना सिर खुजाया। आइसक्रीम वाले ने बच्चे की चतुरता पर नारा लगाया, हुर्रे।
चित्रकार हंसने लगा, मोची मुस्कुराने लगा और ग्वाले ने अपनी दूध की बाल्टी बजाई। दयालु होना और प्यार करना सबसे बढ़िया उपाय है। जबरदस्ती और क्रूरता भरा व्यवहार आमतौर पर काम नहीं आता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।